टॉपिक होगा वो होगा नेटवर्क सिक्योरिटी। अब ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आप हार्डवेयर या फिर आप सॉफ्टवेयर। जनरली 3 स्टेज होते हैं, सबसे पहले हार्डवेयर आता है, फिर उसके एंड मोमेंट पे सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है वो नेटवर्क आता है। बिकॉज विदाउट नेटवर्क वी कैन नॉट कम्युनिकेट, वी कैन इन द सेंस कि कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हमको कोई इंटरनेट के थ्रू हम काम करते हैं राइट, लेकिन इंटरनेट जो है वो नेटवर्क पे ही डिपेंड है। नेटवर्क ही नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। सो उनकी एक सिक्योरिटी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई डेटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है, लेकिन जो बीच वाला जो रास्ता जो है वो इंटरनेट के थ्रू जाता है। तो इंटरनेट के थ्रू मतलब वो नेटवर्क के थ्रू ही जाता है। सो हमको वो रास्ता जो है वो प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ताकि कोई वो रास्ते से हमको हमारा जो मैसेज है, हमारा जो डेटा है वो मैनिपुलेट ना कर दे, इंटरसेप्ट ना कर दे। इंटरसेप्ट का मतलब देख ना ले, मैनिपुलेट करना मतलब कि देख के मॉडिफाई करके भेज ना दे, ऐसा सब कुछ। जैसे मनी हाइस्ट में देखा हुआ है कि भाई एनकोडिंग डिकोडिंग कर देते हैं, और जो भी कमांड्स या फिर जो भी सिग्नल भेजते हैं वॉकी टॉकी थ्रू, सैटेलाइट के सिग्नल थ्रू, तो वो मनी हाइस्ट के लोग सुन लेते हैं, ताकि वो दूसरा जिसको भेजना वो नहीं सुन पाता, ये लोग सुन लेते हैं। जैसे अगर आप मनी हाइस्ट देखे हो तो, क्योंकि वो अभी बहुत पॉपुलर है, तो इसका रियल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। बहुत उसके अंदर इंटरनेट और नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भेजा हुआ है, जिसकी बदौलत वो रॉबरी करते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो आप अच्छे के लिए काम करो, बुरे के लिए काम करो, इसका नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क में क्या क्या आता है? नेटवर्क में चाहे आप एक दूसरे के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड करें, पूरी टीम बनाए, बहुत सारे कंप्यूटर के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, ये सारा का सारा नेटवर्क होता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को बीच में हम नहीं लाते। सो उसका प्रोटेक्शन करना, डेटा को प्रोटेक्शन करना थ्रू नेटवर्क, वो इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग में ये जो सिक्योरिटी पर्पस है, लेकिन ये जो नेटवर्क कहां से आया, हम अगर कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं राइट, तो उसका ओरिजिन जानना बहुत जरूरी है। शायद हमने सोशल साइंस अगर हम पढ़ रहे होते हैं, अभी जो भी स्टूडेंट्स, हमको ये नहीं पता है कि कौन से स्टूडेंट कौन से क्लास में पढ़ते हैं, चाहे 9th वाले पे एथिकल हैकिंग कोर्स करते हैं, तो मैं जनरल टॉपिक पे बोलता हूँ कि अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के बारे में रूट लेवल तक जाते हैं, कहाँ से कौन सी इंसिडेंट सब कुछ नॉलेज हुआ, ये यहाँ पे ग्रीक वाले आए थे, ये सब फॉर एन एग्जांपल। सो वही कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि हम अगर नेटवर्किंग का कंसेप्ट सीखते हैं तो उसका ओरिजिन, उसका रूट लेवल हमें जानना जरूरी है कि कहाँ से वो आया हुआ है, ठीक है ना। सो नेटवर्क सिक्योरिटी सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है कि भाई सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क एज वेल एज डेटा। मैंने आपको पहले बोला कंप्यूटर नेटवर्क जो है जहां से डेटा इनकमिंग आउटगोइंग होता रहता है, ठीक है ना। चाहे वो टेलीफोन के सिग्नल थ्रू हो, वो भी एक प्रकार का डेटा ही है। चाहे आप कोई अपनी फाइल्स या फिर कोई चैट मैसेज कर रहे हो, वो भी आपका डेटा ही है। डेटा इज ए पीस ऑफ ये छोटा सा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट लिखा हुआ होता है, जो भी आप टॉप कर रहे हो। सो कंप्यूटर का नेटवर्क वो रूल्स के बदौलत सब कुछ काम करता है। अगर आप कोई सिस्टम में बैठ रहे हो या फिर कोई कंपनी में जॉब करते हो, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपको आना पड़ता है। आप फॉर्मल में ड्रेस में आते हो, आपका टाइम 10 बजे का है, 8 बजे जाना, ये सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है ना। कि आपको 1.5 आवर्स की रिसेस मिलेगी, फिर अब वापस काम पे लगना है, ये सब ऐसे सेट ऑफ रूल्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर कहीं पे भी, तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसको आपको एग्री करना पड़ता है, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। सो ये नेटवर्क सिक्योरिटी भी ऐसा ही है, प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हमको ये सारे के सारे जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं वो प्रोटेक्ट रहे, नो मैनिपुलेट ना हो, इंटरसेप्ट ना हो। उसके लिए रूल्स डिफाइंड होते हैं जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है ना। हम आज बात करेंगे उसके रूट लेवल के लिए कि रूट लेवल कहां से आता है, ठीक है ना। IANA जो है वहां से ये रूट लेवल निकलता है। IANA का मतलब क्या है? फर्स्ट ही लाइन में है इंटरनेट असाइन नंबर्स एंड अथॉरिटी। ये जो काम जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही हुआ है, बाकी कहीं नहीं, क्योंकि आज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आगे जा चुकी है। अगर आप नासा के बारे में बात करो तो हमने टेक्नोलॉजी नहीं देखी इंडिया में, उससे कई आगे टेक्नोलॉजीज वहां पे काम चल रही है, अंडरग्राउंड होती है, पब्लिकली नहीं आ सकती। सो ये जो IANA है वहां से हमारा नेटवर्किंग का कंसेप्ट चालू होता है,
इंटरनेट असाइन नंबर्स एंड अथॉरिटी। ये जो काम जो था ना वो यूएस मिलिट्री में ही होता था, यूएस गवर्नमेंट के अंदर या नहीं, यूएस मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। तो यूएस मिलिट्री में कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये चालू हुआ था, इंटरनेट असाइन नंबर्स एंड अथॉरिटी, ताकि वहां पे सब लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर सके इंटरनेट थ्रू। इंटरनेट भी वहां से ही चालू हुआ था। It was when US government employee John Postel was administering the ARPANET। अब ARPANET क्या है वो आप गूगल कर लीजिएगा, ARPANET के बारे में मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा लेकिन ये टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक है ना, तो ताकि आपको पता चले कि ARPANET है क्या, ARPANEट क्या था, उसकी बदौलत ही हुआ। ओरिजिनली कॉल्ड IANA, ARPANEट का दूसरा नाम ही IANA कर दिया गया था, ठीक है ना, ARPANEट था, उसकी बदौलत ही ये IANA स्टार्ट हुआ है। Since then, internet has grown rapidly. After that, IANA functions are no longer managed by just one person. वहाँ पे क्या था, जॉन पोस्टल जो थे वो यूएस एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट मिलिट्री के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अपने कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये ARPANET यूज किया था। ARPANEट जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एडवांस में होता था। तो ये जब जैसे जैसे इंटरनेट का ग्रो होना चालू हुआ वैसे वैसे कम्युनिकेशन करना भी धीरे धीरे स्टार्ट रैपिडली होने लगा और वर्ल्ड वाइड होने लगा। तो ये जो काम 1% करता था अब इतने ग्लोबल एरिया में होना चाहिए था, तो एक कॉर्पोरेशन ने कंप्लीट कर दिया कि एक कॉर्पोरेशन एक बना दिया जिस जो ये पूरा का पूरा हैंडलिंग करे ARPANET का, IANA का, ठीक है ना। वे जो कॉर्पोरेशन है वो ICANN है, लास्ट लाइन पे देख सकते हो, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर। अब बहुत सारे ग्लोबली कैसे हुआ, क्योंकि ग्लोबली कंप्यूटर्स आने लगे, ग्लोबली कंप्यूटर्स में फाइल शेयरिंग होने लगी, तो हर एक कंप्यूटर को इंटरनेट के पे जाने के लिए, इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए नंबर्स असाइन होने चाहिए। तो एक ही पर्सन ये सब कुछ काम नहीं कर सकता था, तो इसके लिए कॉर्पोरेशन बना दिया जिसको बोलते हैं इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर, ICANN। उसके अंडर में IANA हैंडलिंग होती है और कंप्यूटर्स को असाइंस होता है लॉजिकली IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या है हम उसके बारे में भी जानेंगे, अलोकेटिंग IP एड्रेस कैसे हुआ जाता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि IANA जो है वो ICANN जो लिखा हुआ है उनके अंडर ही काम करता है, उनके अंडर ही सब कुछ होता है। सो इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंस नेम्स एंड नंबर्स फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है ना। सो IANA बड़ा हो गया तो कॉर्पोरेशन आ गया, ठीक है ना। उसका जो फंक्शन है कैसे काम करता है, जब भी आप कोई टाइप करते हो ब्राउजर के अंदर, मान लो गूगल या फिर LearnOne, ठीक है ना, व्हेन अ डिवाइस कम्स ऑनलाइन, जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए, आपका कंप्यूटर या मोबाइल इंटरनेट पे कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, इट नीड्स टू नो हाउ टू टॉक टू अनदर डिवाइस दैट आर आल्सो ऑनलाइन। अब आप कनेक्टेड हो गए, अब आपको कैसे बात करना है उसको भी सामने वाला जो कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे वो आप सर्वर बोल लो, चाहे आप कोई भी वेबसाइट हो तो वेबसाइट सर्वर पे अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए, जब तक वो ऑनलाइन नहीं होती तब तक का कम्युनिकेट उस वेबसाइट्स पे पर्टिकुलर नहीं कर सकते, राइट। सो इस डिवाइस एज यूनिक आइडेंटिफायर हर एक के लिए, जैसे ही आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए, आपने इंटरनेट ऑन कर दिया, आपको एक लॉजिकल एड्रेस असाइन हो जाएगा, उसके बदौलत आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हो, आउट ऑफ द प्लैनेट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि वो इधर ही कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो ICANA मैनेजेस डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स क्या है, जैसे .org, तो इसको पूरा डोमेन नेम बोलते हैं। मैं www.learn1.com बोलता हूं तो learn1.com जो है तो ये पूरा का पूरा डोमेन है, ठीक है ना। learn1.com पूरा डोमेन है, तो ये पूरा हैंडलिंग करने का काम है जो इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स के अंडर ही जाता है, वो पूरा असाइन करता है, ठीक है ना। आपने वही वेबसाइट या फिर वही डोमेन नेम बोलो आपने ब्राउजर पे डाला ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक्सेस होगा, जब ये प्रोसेसिंग में जाएगा, तो आपका जो डोमेन नेम है वो लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास जो लिखा हुआ है ना वो ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है ना। learn1.com, ICANN.org, ये org ये सब टॉप लेवल डोमेन, इसमें वो सब भी मैं बताऊंगा। तो ये सारे के सारे हैं, ये वेबसाइट का डोमेन नेम आपको पता है, लेकिन जब इंटरनेट पे वो जाता है प्रोसेसिंग में, सर्च करने में, तब वो लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम IP एड्रेस। नीचे आपको दिखा गया 192.0.32.7। चाहे कोई भी हर एक डोमेन का IP एड्रेस होता है, वो IP एड्रेस के थ्रू ही वो सर्वर पे जाता है और रिस्पॉन्ड देता है, ठीक है ना। सो इतना याद रखिएगा, तभी हम DNS बीच में आता है, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम जो भी बोलते हैं। हाउ IANA वर्क्स, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट यू टाइप डोमेन नेम learn1.com, ICANN.org मैंने टाइप किया, और जैसे या फिर मैंने गूगल पे या कोई भी ब्राउजर में, सिर्फ ब्राउजर का नाम गूगल नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि गूगल ब्राउजर ही है, फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, याहू सब कुछ ब्राउजर है। मैं
एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब भी नहीं कि आप गूगल पे जा पे सर्च करो, बाकी ब्राउजर की एक्सपीरियंस ना लो, हर एक चीज की एक्सपीरियंस लो। मैं सिर्फ एक ब्राउजर का नाम दे रहा हूँ, या फिर ब्राउजर का नाम सिर्फ ब्राउजर ही रखो। ब्राउजर को मैं ब्राउजर के अंदर मैंने मेरा डोमेन नेम डाला learn1.com, या सिर्फ मैंने learn1 ही लिखा, तो learn1 के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है, जितने वो learn1 कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी सारी लिंक्स है वो मेरे पास आ जाएगी। तो मैं लिंक्स को ओपन करूं या मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पता हो मैं वो टाइप करूं, दोनों सेम ही है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पता है तो आप ब्राउजर के टॉप लेवल में जाके आप वेबसाइट टाइप कर दो, पूरा पता है तो पूरी की पूरी उसकी डायरेक्ट पेज पे ही जाओगे। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं लिखता हूं learn1 hdfcbank.com लिखूं, चलेगा। मैं आपको दोनों का डिफरेंशिएट बता देता हूं। मैं सिर्फ HDFC बैंक लिख रहा हूं, सिर्फ HDFC लिख रहा हूं। मैंने सिर्फ HDFC लिखा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी लिंक्स आ गई, ठीक है ना। अब लिंक्स के बाद मैं अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मुझे पता है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो मैं क्लिक करूंगा, तो मैं तब जाके मैं उसके पेज पे जाऊंगा, और मुझे ऑलरेडी ऑफिशियल पेज पता है वेबसाइट, तो मैं डायरेक्ट उसके पेज पे जाऊंगा। तो मुझे एक स्टेप जो यहाँ पे करना पड़ा लिंक पे कनेक्टेड, वो मुझे करना नहीं रहेगा। सो आप HTML पे डायरेक्ट लिंक आपको पता है या करते हो, या फिर ब्राउजर पे आप अपलोड करते हो, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो जब भी आप टाइप करते हो सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है ना, टाइप करते हो, लिखते हो एंट्री भी, तो आपका जो वेबसाइट था वो अब लॉजिकल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा। द डोमेन नेम इज सेंड टू योर सर्वर विच ट्रांसलेट्स नेम इनटू नंबर कॉल आईपी एड्रेस। जैसे ही आप सर्च किए, आपने वेबसाइट डाला, तो तुरंत कन्वर्ट होगा लॉजिकल आईपी एड्रेस में, ठीक है ना। और आईपी एड्रेस के थ्रू फिर वो सर्वर पे जाएगा, उसके ऑफिशियल सर्वर पे। वो डायरेक्ट learn1.com से जाएगा नहीं। learn1 की ऑफिशियल जो आईपी एड्रेस होगी हमने देखी थी, हमने लिनक्स के अंदर कमांड लाइन पे देखा था, NS लुकअप पे, या फिर nmap के थ्रू भी देखा था कि learn1 की ऑफिशियल वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, उसकी बदौलत हम जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस भी पता कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक जो लिखा हुआ है, सर्वर यूज टू डायरेक्ट टू रिक्वेस्ट वेबसाइट लोकेशन, मतलब जैसे ही आप लॉजिकल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होते हो ना, वो तुरंत उसकी लॉजिकल आईपी एड्रेस जो सर्वर पे लिंक्ड है वहां पे हो जाती है थ्रू DNS, ठीक है ना, थ्रू DNS जाती है, और ये पूरा हैंडलिंग ICANN करता है, ठीक है ना। सो DNS थ्रू वो सर्वर पे इतनी स्पीड में जाती है कि आपको पता नहीं, जितनी आपकी नेटवर्किंग की स्पीड होगी उतनी ज्यादा आपको स्पीड से काम होगा। जैसे आपने learn1 किया, एंटर किया, आपके स्क्रीन पे विदिन अ सेकंड बहुत सारे रिजल्ट आ गए। सो मतलब इसका ये है कि इतने सारे टॉपिक जो है, इतनी सारी लिंक्स है, विदिन अ ब्लिंक ऑफ आई तुरंत आ जाते हैं। इतनी स्पीड पे काम होता है थ्रू लॉजिकल आईपी एड्रेस, ठीक है ना। सेकंड लास्ट जो है, दोज नेम्स एंड नंबर्स आर यूनिक आइडेंटिफायर्स। यूनिक मतलब हर पर्टिकुलर learn1.com की वेबसाइट का आईपी एड्रेस वही होगा, बाकी किसी को असाइन नहीं होगा। अब वो पब्लिक आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस पे आता है। अगर आपने नेटवर्किंग का कोर्स किया जो learn1 पे है तो आपको पता होगा कि पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या बोलते हैं। हम देखेंगे IPv4 IPv6 भी क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर जो भी आते जाएंगे उसमें। तो यूनिक आइडेंटिफायर्स है विच अलाइन विद सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स पैरामीटर्स। ये प्रोटोकॉल्स और पैरामीटर्स आपको जानना जरूरी नहीं, ये सब उनका काम है जो ये हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका कुछ काम कही, आपने जैसे इंटरनेट कनेक्ट किया, ऑन हुए, आपको परमिशन मिली थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब एयरटेल, आइडिया, ये जो भी है वो आपको असाइन कर दिए ताकि आप अलाउ हो गए। अब जैसे ही कनेक्ट हो गए तो आपको ऑटोमेटिक वही जो आप काम करोगे सेट ऑफ रूल्स में करोगे। दिस IANA फंक्शन विच मैनेज बाय ICANN, मतलब ये सारा जो काम जो है ये ICANN करता है। तो IANA का काम जो है, पहले दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना था। धीरे धीरे जैसे ही इंटरनेट का ग्रो होता गया, वैसे वैसे इनकी डिमांड बढ़ती गई, तो फिर कॉर्पोरेशन आया, कॉर्पोरेशन ने हैंडलिंग करना काम किया, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए, जिसकी मदद से ये काम चालू हो गया, ठीक है ना।